दोस्तों बिजनेस में एक ऐसा काम है जिसे आज के टाइम में हर कोई अवॉइड करता है। दोस्तों वो है अपनी दुकान की हर एक एक्टिविटी का प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड बनाना। दोस्तों ऐसे में होते हैं 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कैश मिसमैच। दोस्तों सुबह हमारे पास कितना कैश था और शाम को हमारे पास कितना कैश बचा। दोस्तों अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो प्रॉफिट का आइडिया फेक लगता है। स्टॉक मिसमैच। दोस्तों दुकानदार को लगता है कि मेरी दुकान भरी हुई है, लेकिन सामान को रिकॉर्ड ना करने की वजह से उसकी दुकान से वो चीज गायब होती है जो दुकान में सबसे ज्यादा बिक रही होती है। सप्लायर पेमेंट कंफ्यूजन। दोस्तों अगर आप किसी भी सप्लायर का पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आपको आगे जाकर के जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। प्राइसिंग मिस्टेक। दोस्तों अगर आप अपनी दुकान में रखे हर प्रोडक्ट की प्रॉपर तरीके से रेट लिस्ट नहीं बनाते हो और उसको आगे चल करके जो है अपडेट नहीं करते हो तो इससे बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों क्या होता है कि सप्लायर कभी कभी जब दुकानदार को प्रोडक्ट देने आता है तो उसके रेट गलत लगा देता है। भैया तो प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो बढ़ करके आएंगे या फिर कम हो जाएंगे, लेकिन दुकानदार को ये चीज कैसे याद रहेगी, वो लिखता तो है नहीं। तो दोस्तों दुकानदार क्या होता है, कस्टमर को गलत रेट पर सामान को बेच देता है। दोस्तों इन 5 प्रॉब्लम के कुछ स्मार्ट सॉल्यूशन है। कैश इन कैश आउट। दोस्तों ये चीज आपको लिख करके रखनी पड़ेगी कि जब हमने दुकान स्टार्ट करी तब हमारे पास कितना कैश था और जब हम रात को दुकान का हिसाब कर रहे हैं तब हमारे पास कितना कैश है। जो हमने सुबह अपनी दुकान में काम के लिए पैसा लगाया था उसको आप टोटल में से माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट जो है निकल करके आ जाएगा। इससे आपको प्रॉपर तरीके से पता रहता है कि हमारी दुकान में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। स्टॉक इन स्टॉक आउट। दोस्तों इस चीज को आपको लिख करके रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे दुकान में आया है और कौन सा प्रोडक्ट हमारी दुकान से खत्म हो चुका है और कौन से प्रोडक्ट हमारी दुकान पर सबसे ज्यादा डिमांड में चल रहे हैं। उधारी अपडेट। दोस्तों आपको उधार की लिस्ट बनानी होगी और उसको डेली अपडेट भी करना होगा। उसमें आपको यह देखना होगा कि किस कस्टमर को मैंने कितना उधार दिया है, किस कस्टमर का पेमेंट हो चुका और किस कस्टमर का हाफ पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों इस चीज को लिखना इसलिए जरूरी है, आगे जाकर के जो है कस्टमर अपनी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकता। सप्लायर ड्यू चेक लिस्ट। दोस्तों आपको सप्लायर्स की जो है लिस्ट बनानी होगी कि किस सप्लायर को जो है मैंने पैसा फाइनल दे दिया है और किस सप्लायर का मेरे पास पैसा रह गया है और किस सप्लायर का हाफ पेमेंट हो चुका है। इस चीज की लिस्ट आपको जो है बना करके रखनी पड़ेगी, वरना आगे जाकर के जो है फिर पेमेंट में प्रॉब्लम होती है। 5 फास्ट सेलिंग आइटम रिपोर्ट। दोस्तों आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट की अपनी दुकान से डेली रिपोर्ट बनानी होगी कि कौन से मेरे ऐसे 5 प्रोडक्ट हैं मेरी दुकान में जो बहुत ही ज्यादा बिक रहे हैं और आपको ऐसे 5 प्रोडक्ट अपनी दुकान से हटाने हैं डेली जो बिल्कुल भी बिक नहीं रहे हैं, दुकान में स्टॉक पड़ा है और पैसा डूब रहा है। तो आपको इस चीज को भी लिख करके रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये बात लगी हो अपनी दुकान वाली तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दुकानदार फ्रेंड को शेयर करें। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही ज्यादा पेशेंस भी लगता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।